और जनूबी लेबनान में पेजर्स फटने से हिजबुल्लाह के मुतादिद अराकीन शदीद जख्मी। लेबनान में ईरान के सफ़ीर भी पेजर फटने से जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के अराकीन पेजर्स को आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल मवासलाती आलात को हैक किया। महबूब खुदा खातमुल अंबिया मुहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चे बड़े अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार। फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठीं। गलियाँ और बाजार सज गए। सरकारी और निजी इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चरागा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। नमाज फजर के बाद मुल्क में अमन और सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मसाजिद और घरों में महाफिल का खुसूसी एहतमाम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से दुनिया भर के अरबों लोग इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो रोशन चिराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। मुआशरे में गालम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना किरदार अदा करें। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसव्विदा अब राज नहीं रहा, मुसव्विदा हर लीडर के पास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI ने भी कहा है तरमीम पर एतराज़ नहीं, बस दिसंबर तक रोक लें। जजिस की तकर्रुरी का तरीक़ा कार इस वक्त भी जुडिशरी के पास है। एक चैम्बर के 3-3, 4-4 वकील जज हैं। कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है, इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर घनगरज। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, खुद को जमहूरी पार्टियां कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले इन्हें पार्लियामेंट में फिर अदालती जंग में भी शिकस्त देंगे। बिल मंजूर करना दूर, इन्हें बिल पेश करने की भी जुर्रत नहीं होगी। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन तरामीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। आइनी तरमीम के लिए मुजव्वज़ा तजावीज़ पर तबादला ख्याल, अहम सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी शरीक हुए। ज़रा के मुताबिक बानी PTI की जानिब से आरिफ अलवी को खुसूसी टास्क सौंपा गया है। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी मसाइल और दीगर मुश्किलात पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की IMF, वर्ल्ड बैंक सरबराहान, तुर्क और मालदीव के सदर से मुलाकातें भी तय। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनस की मुलाकात तय। मुलाकात न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर होगी। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर लंगर और नज़र न्याज का एहतमाम। अनवा अक़साम के पकवान तैयार। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई।
70 मन दूध, 10 मन खोया, 15 मन चीनी, 12 मन चावल का इस्तेमाल। चिनियोट में 75 मन मखंडी हलवा तैयार किया गया। 112 मन दूध की सबील भी लगाई गई। 63 बकरे ज़िबह करके लंगर तकसीम किया जा रहा है। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया गया। 20 फुट लंबा 16 फीट चौड़ा केक 8 रोज़ में बनाया। कसूर में हलवा पूरी से नाश्ता। जुलूस के रास्तों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद का पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का बेहतरीन नमूना है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, नबी की ज़िंदगी की रोशनी में दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन आमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। इस्लामाबाद में कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मजहब है। इस्लामी निज़ाम का अहम पहलू माशरती इंसाफ है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी रूह का हिस्सा है। दूसरी तरफ पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इस्लाम दुश्मन ताकतों को पैगाम देते हैं, हम मुत्तहिद हैं और रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान ठहसौरी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर गुफ्तगू। कहा, आज के दिन पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का अहद करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम इंतशार फैलाने वालों से होशियार रहें। इस्लाम मुसावात का दर्स देता है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न का समा। बांग्लादेश, भारत, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां और कूचे सज गए। दुरूद व सलाम की महफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की, ईरान, UAE और इंडोनेशिया में भी तक़रीबात। इसराइली जारहियत के शिकार फ़लस्तीनी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार। गज़ा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन्नबी पर पूरी दुनिया बिलखुसूस भारतीय मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात पर मबनी माशरे का अमली नमूना पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिज़ाइन की मंजूरी। पहली मरतबा प्लॉट की मलकियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर कर्ज जारी होगा। लोनिंग स्कीम रिवॉल्विंग फंड में तब्दीली। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। 20 सितंबर से आगाज, 20 अक्टूबर को कुरानंदाजी होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर किरायों में कमी का फौरी इत्तला कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पाक रूस ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस के डेप्यूटी वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत और माशी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। रूसी डेप्यूटी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी आएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान रेल और रोड रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। सऊदी अरब का जोहरी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा,
सऊदी अरब ने जौहरी रेगुलेटरी उमूर से मुतालिक बुनियादी तकाजे पूरे कर लिए हैं। पुरअमन जौहरी तवानाई के लिए एक कौमी मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। जमीन के करीब से आज स्टेडियम जितना बड़ा सियारचा गुजरेगा। नासा के मुताबिक सियारचे के मौजूदा रास्ते पर जमीन के लिए कोई खतरा नहीं।